हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं मार्च 2023 में और उसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, मुझे पता है। और उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बच्चों मैंने एक आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा का एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस तरीके से होने वाली है। तो बच्चों, आज मैंने ये सेट कक्षा 8 हिंदी विशिष्ट का एक सेट तैयार किया है, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का भी पता चलेगा और किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे इसका भी पता चलेगा। और बच्चों, आपकी और ज्यादा बेहतर तैयारी हो जाएगी। बच्चों, बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। तो जो प्रश्न क्रमांक 1 है इसका, वो है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नव का विलोम शब्द है? तो नव का मतलब होता है बच्चों नया। ठीक है, तो नया का विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टे शब्द। ठीक है, तो विलोम का अर्थ क्या होगा? प्रकाश, प्रकाश तो नहीं होगा। मुक्त, मुक्त भी नहीं होगा। पुरातन, पुरातन का मतलब होता है पुराना। ये सा नंबर वाला आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा सही विकल्प वाला, यह है वर्दे कविता के रचयिता हैं। तो हमने अपनी जो किताब है बच्चों भाषा भारती, उसमें जो वर्दे कविता पढ़ी है हमने, तो उसमें इसके रचयिता को देखा होगा। तो इनके जो रचयिता हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब आपको अपने जो पाठ हैं उनके कवि या फिर लेखकों के नाम भी याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर याद है तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अगला है तीसरा, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास में बच्चों तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि ये आत्म का विश्वास। ठीक है, तो काकी का लोप जो समास में होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आत्मा में का विश्वास। चौथा है, तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे बच्चों? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास जी। तो बा वाला आपका सही हो जाएगा ये। पांचवा है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की थी? तो तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो बच्चों, उनकी भक्ति थी दास भाव की। तो जो बा वाला हो जाएगा वो आपका सही है, दास भाव। ठीक है। छठा है, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, ये वाक्य है। तो ये वाक्य बच्चों संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्योंकि दो वाक्य इसमें मिल रहे हैं और के जरिए, इसके जरिए मिल रहे हैं दो वाक्य। तो दो वाक्य क्या हो रहे हैं यहाँ? संयुक्त हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये संयुक्त प्रकार का वाक्य है। ठीक है। अगला है, वन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो, वन मतलब होता है पेड़ या फिर जंगल। ठीक है, तो वन, गिरी, गिरी का मतलब होता है पहाड़। टटनी, टटनी का मतलब होती है नदी। और अचल, अचल का मतलब भी होता है पहाड़। लेकिन अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल या वन होता है। तो ये बा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां बच्चों, डैश ने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो महेश्वर का जो किला है बच्चों, बहुत ज्यादा खूबसूरत किला है और वहां पर एक शिव मंदिर भी है। तो ये जो बनवाया था ये देवी अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। तो ये सा नंबर वाला आपका सही हो जाएगा, देवी अहिल्याबाई। ठीक है। नवा है, पाटलिपुत्र नगर डैश के अध्ययन के लिए मशहूर था। तो जो पाटलिपुत्र जो नगर था बच्चों प्राचीन समय में, वो ज्योतिष शास्त्र के लिए मशहूर था। ज्योतिष शास्त्र, ये बा वाला आपका सही हो जाएगा, ज्योतिष शास्त्र। दसवां है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पैर कब फूलते हैं बच्चों? जब कोई घबरा जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, किसी चीज से डर जाता है। तो हाथ पैर फूलने का अर्थ होगा बच्चों घबरा जाना। तो आ नंबर वाला है आपका, ये सही हो जाएगा, घबरा जाना। ठीक है। अब आपको क्या करना है? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि 2-3 वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। ये 11वां प्रश्न है बच्चों, वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो वर्दे कविता में बच्चों कवि माँ सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी से वरदान मांग रहा है, ऐसा आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है। 12वां है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? क्योंकि उन्हें पता था कि राम बाली को ऐसा वरदान प्राप्त है कि उनके सामने कोई भी आकर लड़ता है तो उनकी आधी ताकत बाली में चली जाती है और बाली उसे आसानी से पछाड़ देता है। इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े थे।
अगला है मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकारों के नाम से कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बच्चों ये वाले प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा। अगला है 14 वीर जन्नी पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। 15वां है लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी थी? तो लेखक से मुक्तानंद जो कि हर चीज मुफ्त में लिया करते थे बच्चों, ठीक है, उन्हें हर चीज मुफ्त में ही चाहिए थे, तो उन्होंने लेखक से कालिदास नामक ग्रंथावली मांगी थी, ठीक है, जो कि उन्होंने रख के बैठ गए थे, वो फिर लौटाते नहीं थे। ठीक, तो ये हो जाएगा। बैधशाला किसे कहते हैं? तो बैधशाला बच्चों जहां पर प्रयोग किए जाते हैं और नए नए रिसर्च किए जाते हैं उससे क्या कहते हैं? बैधशाला। ठीक है, ये है बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी? तो भगवान जम्बेश्वर जी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। अगला है सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? तो जो जरूरतमंद थे उनकी भीड़ लगी रहती थी सेठ बनारसी दास जी के यहाँ। ठीक है, अगला है महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसे भी आप देख लीजिएगा। 20वां है बंटवारे का अंतिम निर्णय किसने लिया? ठीक, तो राजा ने लिया था बंटवारे का अंतिम निर्णय। अगला है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये है, इसके हमें 4 से 5 वाक्य लिखना पड़ेंगे, मतलब 4 से 5 लाइनें हमें अपनी कॉपी की लिखना पड़ेंगी। थोड़ा सा बड़ा इसका उत्तर लिखना है हमें। तो इसमें लिखेंगे हम कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिएगा। लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाया? इसका भी देख लीजिएगा उत्तर। 23। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 23 है वो है अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आपके जो पिताजी हैं यदि उनका कहीं स्थानांतरण हो जाता है, ऐसा मान के चलते हैं, स्थानांतरण का मतलब एक जगह कहीं ड्यूटी चल रही है या फिर उनकी नौकरी है, वहां से ट्रांसफर होकर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। मान लीजिए ग्वालियर में है वो और ग्वालियर से भोपाल चले जाते हैं। ठीक, और फिर उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों कि अपने स्कूल में अपने विद्यालय में एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, जिससे कि वहां से आपको एक टीसी मिलती है, स्थानांतरण पत्र मिलता है, वो जाके आपको दूसरे विद्यालय में देना पड़ता है, जिससे आपको दूसरे विद्यालय में भोपाल के विद्यालय में प्रवेश मिलता है। तो इस तरीके से आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, अगला है अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को बुलाने हेतु एक निमंत्रण पत्र लिखो। आपके बड़े भाई की शादी है और आपका मित्र आपसे थोड़ा दूर रहता है, ठीक है, तो आपको एक पत्र लिखना है और उसको निमंत्रण देना है कि वो आपके भाई के शादी में शरीक हो सके, मिल सके। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 24 है वो है निम्न में से एक विषय पर निबंध लिखो। तो यहाँ पर 3 विषय दिए हैं आपको, दीपावली, मेरा विद्यालय और खेलों का महत्व। इनमें से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। वैसे आपको 2 निबंध याद करना चाहिए, मान लो एक नहीं आया तो दूसरा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप दीपावली और खेलों का महत्व ये 2 निबंध याद कर लीजिए। ठीक है, इनमें से एक निबंध आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसमें से आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे और आपको आपके पेपर का एक आइडिया मिल गया होगा बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।